नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। और आज टॉपिक लेके आया हूँ कि परचेज करने के लिए कि यार कई बार होता है ना, अपन जैसे 20-50 हज़ार रुपये नया बिजनेस चालू करना है, इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि खरीदी क्या करें, अपना पैसा कैसे यूज़ करें कि भाई अपने को आगे जाके प्रॉफिट भी मिल सके उस चीज़ का। और वहीं पर है ना, अक्सर आधे लोगों का बिजनेस जो खत्म हो जाता है शुरू होते ही, वो इसी गलती के कारण होता है कि आपने मतलब 20-50 हज़ार रुपये जो भी आपने इकट्ठे किए कहीं से भी। देखिए, ये जो बजट होता है ना सर, ये एक स्टार्टिंग बजट होता है, और स्टार्टिंग बजट में इतना मतलब ये मुश्किल भी नहीं होता है कि यार कोई इकट्ठा नहीं कर पाए, क्योंकि कईयों को ऐसा लगता है यार आप लोगों के लिए तो 20-50 हज़ार छोटी बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। मैं भी जानता हूँ ये चीज़ कि भाई 20-50 हज़ार रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि कोई अगर नया व्यापार चालू करना चाहता है तो 20-50 हज़ार रुपये कहीं से अरेंज करके चालू नहीं कर पाते। तो अब मैं वो बताता हूँ कि ये 20-50 हज़ार कोई भी आजकल की डेट में अरेंज कर लेता है अगर नया व्यापार चालू करना है तो। लेकिन अगर आप परचेज़ नहीं सीखोगे ना कि आखिर परचेजिंग कैसे करनी है, तो वो 20-50 हज़ार रुपये सक्सेस ही नहीं हो पाएगा आपका, और कुछ टाइम में बिजनेस फ्लॉप, एक ही बार में फ्लॉप हो जाएगा। वो आगे आपको स्टेज में जाना ही नहीं पड़ेगा, आगे आप उसको बढ़ाने की तो दूर की बात है, वो वहीं ख़त्म हो जाएगा अगर आपने परचेज ढंग से नहीं करी तो। सेलिंग तो बाद में होगी, और परचेज अगर सही से नहीं है तो जाहिर सी बात है सेल भी आप लोग नहीं कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा लंबा बनाऊंगा मैं वीडियो, तो इसको पूरा देखें। इसके अंदर जानकारी इतनी सटीक मिलेगी कि आपको खुद को ऐसा लगेगा कि रियल में यार कुछ वीडियो देखा है, और ये चीज़ें मुझसे जुड़ते हो तो ठीक है, कहीं पे भी जुड़ते हो तो भी ठीक है। ये चीज़ें ऐसी काम आने वाली है, आपको चाहे साड़ी रखनी हो, चाहे कुर्ती रखनी हो, चाहे लेगीज रखनी हो, चाहे ड्रेस मटेरियल रखना हो, चाहे लहंगा रखना हो, परचेज सब में एक जैसी होती है। अगर ये ट्रिक आप जान लोगे कि भाई इस तरीके से अगर नया सेटअप कर रहे हो, चाहे घर से कर रहे हो चाहे दुकान से कर रहे हो, अगर ये ट्रिकें सीख लोगे ना थोड़ी, तो ये कुछ भी आइटम चालू करो आप कभी फेल नहीं होगे, बिल्कुल फेल नहीं होगे। ये चीज़ें रियल में काम आएगी। कहीं से भी आप परचेस करते हो, इतना स्ट्रॉन्ग आप बन जाओगे इन चीज़ों से कि यार अपना पैसा, देखो मन से पैसा लगाते हैं, गलत जगह अगर लगा दिया तो सिंपल सी बात है, और अगर वो पैसा टूट गया, उससे अपन कुछ अपना फ्यूचर सेट कर ही नहीं पाए, तो फिर वो दिल टूट जाता है वहाँ पे। फिर बाद में क्या आगे काम करने का मन होता नहीं, और कुछ टाइम के लिए फिर अपन पीछे चले जाते हैं। तो मैं वही चीज़ लेके आया हूँ कि आपको वीडियो में अच्छे से गाइड करता हूँ, और एग्जाम्पल के साथ भी बताऊँगा कुछ चीज़ें जिनसे आपको ज़्यादा समझ में आ सके। तो पहली चीज़ स्टार्ट करता हूँ मेरी कि यार आपने इकट्ठे कर लिए 20-50 हज़ार रुपये और आपको बिजनेस चालू करना है। अब सबसे पहले क्या आपको लगता है कि यार सूरत जाएंगे, 10-15 दिन बाद में बजट अपना सेट हो गया और अपन परचेज़ करके आएंगे। लेकिन परचेज़ में क्या परचेज़ करें, ये आपके दिमाग में आता है कि यार क्या आइटम। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ बताता हूँ कि जो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ जाएगी इसमें। कि पहली चीज़ ये होती है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो ना, वहाँ पर खाली ऑब्जर्व कर लो। अगर आपने घर से चालू किया या फर्स्ट टाइम दुकान डाल रहे हो, तो वहाँ पे खाली देख लो कि यार एरिया वाइज कैसा है, मतलब सिस्टम कैसा है, क्या रेट वहाँ पे ज़्यादा बिकने वाली है, या आइटम कौन सा ज़्यादा बिकने वाला है। अब आपके एरिया में अगर साड़ी बिकती है, अब जैसे यूपी बिहार में मोस्टली मतलब मेरे यहाँ से जो माल जाता है वो 60-70% मतलब साड़ी का माल जाता है, ठीक है सर। लेकिन वहाँ पे अगर आपने मतलब आपको मालूम नहीं है और आपने कुछ और परचेज़ कर लिया तो वो नहीं चल पाएगा, सिंपल सी बात है। अब अगर लोड आप 20-50 हज़ार का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि पहले तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अपने एरिया के अंदर आइटम कौन सा चल रहा है। वो चलेगा तभी आपको मालूम चलेगा। पहले अपने एरिया में ऑब्जर्व कर लो कि कौन सा आइटम मेरे यहाँ पे चल रहा है, वो लिया आपने, परचेज़ कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। उसके अंदर भी सबसे पहली जो मेरे सामने जो प्रॉब्लम आती है ना, नए कस्टमर मुझसे जुड़ते हैं और मेरे को पूछते हैं कि यार भैया हमारे, अब जैसे मैं थोड़ी एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अभी जैसे कुछ दिन पहले एक कस्टमर थे, वो आए थे मेरे से और परचेज़ करके गए। तो उन्होंने मेरे को आते ही बोला कि भैया यार हम तो घर से सेल करते हैं, और घर से सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है यार महंगा हमसे कौन लेगा, महंगा तो सारे दुकान पे जाके परचेज़ करेंगे, मार्केट में जाके परचेज़ करेंगे, हमसे महंगा नहीं लेंगे। अब यार एक सोचने वाली बात है, मैंने उसी टाइम उनको है ना एक एडवाइस दी, और हाथों हाथ उन्होंने मान भी ली वो चीज़। तो मैं वो बताता हूँ आपको एडवाइस। मैंने कहा यार एक चीज़ आप बताओ, आप सस्ता कर रहे हो, खाली सस्ता लेके जाना है। 25 हज़ार रुपये अगर आप बजट डाल रहे हो, तो क्या खाली उसमें 200 के नीचे का आइटम रखोगे? अब खुद सोच के देखोगे, 200 के नीचे का कुछ भी आइटम आप परचेस कर रहे हो, उसके अंदर फैब्रिक क्वालिटी, मतलब अगर 10 आइटम ले रहे हो तो अलग अलग फैब्रिक तो क्या आएंगे उसमें। जो अगर 100 रुपये का हम कोई आइटम बना रहे हैं तो 100 में चाहे 100 डिज़ाइन बना देंगे, लेकिन फैब्रिक तो वही रहेगा यार। उसको हम 500 वाला फैब्रिक तो बना नहीं सकते ना 100 में, वो तो वही फैब्रिक रहेगा, डिज़ाइन अलग अलग आएगी। अब जैसे एक ये कुर्ती मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास में 80 रुपये कुर्ती है, ठीक है सर, क्रैप फैब्रिक पे, और 80 रुपये कुर्ती है। इसको खाली मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाई है आपको। अब ये 80 रुपये की कुर्ती है, इसके अंदर मेरे पास एनी टाइम 100 डिज़ाइनें मिलती है। अब 100 डिज़ाइनों के अंदर
आप अगर इसमें से बोलते हो ठीक है यार 80 अलग अलग डिज़ाइन ले लेते हैं अपन, आराम से इसको बेच लेंगे 150 रुपये में या 100 रुपये में, 125 रुपये में बेच लेंगे, ले जाते हो आप। अब कस्टमर को अगर ये कपड़ा ही समझ में नहीं आया आपके, तो वो आपकी डिज़ाइनों का क्या सर आचार थोड़ी डालेगा। अगर आप उसको, कस्टमर को कपड़ा ही समझ में नहीं आया जो आपसे लेने वाला है, अब आपके पास आप चाहे 100 रुपये में दो उसको समझ ही नहीं आ रहा, तो वो नहीं खरीदेगा आपसे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे वहाँ पे, आपका काम फिर कैसे चलेगा। तो परचेज़ की ये सबसे पहली गाइडेंस ये होती है कि एक तो अपने एरिया में देख लीजिए कि कौन सा आइटम ज़्यादा बिक रहा है, और सस्ते के चक्कर में मत पड़िए बिल्कुल भी। सस्ता रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि रेट स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि अपने पास में जो स्टार्टिंग रेंज है वो सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी रेट से पूरी दुकान भर ली या फिर पूरे घर में अपने वही रेट खाली भर ली। परचेजिंग की एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। 20% माल, एक अमाउंट लेके चलता हूँ, चलिए अगर 25,000 रुपये आप डाल रहे हो, फर्स्ट टाइम घर से चालू कर रहे हो, 25,000 रुपये लगाए, तो खाली 2 से 3,000 रुपये का आप 150 के नीचे का आइटम रखिए। खाली 2 से 3,000 रुपये मैक्सिमम है वो आइटम। एक क्या होता है, ब्लॉक नहीं होगा पैसा, उसमें से मीठा मीठा कभी कभी बिकता रहेगा हल्का हल्का। और जो ज़्यादा जो रेट रखनी है ना अपने को, वो रखनी है 150 से लेकर 400-500 के अंदर की रेट। वो होती है मीडियम रेट। पूरे इंडिया के किसी भी कोने में चले जाना, किसी भी कोने में मीडियम रेट ही 12 महीने बिकती है। फर्स्ट टाइम अगर आपको व्यापार सेट करना है तो सिंपल चीज़ें, वही चीज़ रखनी पड़ेगी जो हर आदमी बेच रहा है और हर आदमी खरीद रहा है। एक नए के चक्कर में जाते हैं ना अपन कि यार कुछ नया लाओ, कुछ नया लाओ, हटके कुछ रखेंगे तो हटके में फटके पड़ जाते हैं कई बार, वो सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि यार कोई भी नहीं रख रहा है वो चीज़। तो साल में जो 1 महीना बिकने वाली आइटम है उसके पीछे अपना बैलेंस जो भी है, बजट जो भी है, उसको ब्लॉक करके मत रखिए। जो साल में 12 महीने बिकती है उस आइटम पे फोकस करें, और अपनी परसेंटेज वही रखें कि 60% खरीदी आपकी अमाउंट की जो मीडियम रेट होती है उसी की होनी चाहिए, और 20% अमाउंट आप रखो सस्ती रेट के अंदर, बचा हुआ 20% आप रखो थोड़ी सी हैवी रेट के ऊपर, 500 प्लस की रेट। घर से स्टार्ट कर रहे हो, देखो ये किराने के काम जैसा ही है कपड़े का काम। आपको मतलब इसमें नमक, आटा, दाल सब रखनी पड़ेगी, तभी बिकेगा। अब कस्टमर कौन सी टाइम पे कौन सा कस्टमर आता है, क्या परचेस करता है, अपने को थोड़ी मालूम है। तो अपन खाली उस हिसाब से रख के मतलब एक कम रेट का आइटम भर लिया कि सस्ता है यार, 150 में तो बिक जाएगा, 150 में तो बिक जाएगा, ऐसे करके ले जाते हैं कस्टमर। लेकिन वो नहीं बिक पाती, उसमें बिकेगी 5 कुर्ती बिक गई, 10 कुर्ती बिक गई, 15 कुर्ती बिक गई, लेकिन पूरा माल उससे भर लोगे तो कौन आएगा। वो आगे जाके क्या बताएंगे कि ये मैंने जो पहन रखी है यही मिलती है उनके वहाँ पे, तो कैसे आएगा कोई कस्टमर। वैरायटी होगी ना आपके पास, वैरायटी बनानी तो पड़ेगी। ज़रूरी चीज़ें हैं ये वाली चीज़, या कि आप खरीदी में हल्की रेट के आइटम को थोड़ा ही तवज्जो दें, कम रखें अपनी दुकान में, एक स्टार्टिंग रेट के हिसाब से और एक रोटेशन के हिसाब से रखें। ये आइटम कभी भी कमा के नहीं देते हैं, मैं खुला बोलता हूँ आपको। कितने वीडियो आप देखते होंगे 25 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, इन आइटमों में कभी आप बेच पाए हो इन आइटम? 100 रुपये में नहीं बिकता है ये आइटम यार, 150-200 तो बड़ी बात होगी, नहीं बिकता है वो आइटम। सिर्फ आपको अपने शॉप का रोटेशन के लिए और एक स्टार्टिंग रेट के हिसाब से कि यार मेरे पास में 100 रुपये में कुछ बेचने के लिए है, मेरी स्टार्टिंग रेट क्या है 100 रुपये, ये आइटम बस इतना ही होता है। उसमें आपको 10 रुपये मिल रहा है, आप बेच दीजिए, वो खाली एक रोटेशन के लिए आइटम होता है। जो कमाई होती है वो 150-200 के प्लस में आप जाएंगे, उसमें आप बेचो, उसमें आपको 50%, 60%, 40% ये मार्जिन भी मिलेगा, घर से आराम से अपना सेटअप कर पाओगे। तो ये चीज़ तो रही जैसे परचेजिंग की मैंने आपको बताई कि परचेज़ का स्पेशल इस चीज़ का ध्यान रखें। एक चीज़ इसमें और बताता हूँ, कहीं पे भी आप जैसे सूरत आप पहुँच गए परचेज़ करने के लिए, ठीक है सर, अब सूरत पहुँच गए, आपके पास बजट है, आपके पास गाइडेंस भी है कि यार मेरे को इस हिसाब से परचेज़ करना है, फर्स्ट टाइम चालू हो रहा है, तो 20% अपने को कम रेट रखनी है, 60% मीडियम रेट रखनी है और 20% हैवी रेट रखनी है। ये तो होगी एक परचेजिंग की गाइडेंस। अब आइटम जैसे होता है ना कि कई बार, अब मेरे पास में आप मानोगे नहीं, परचेजिंग खाते वक्त, मतलब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि परचेजिंग खाते वक्त कभी करते वक्त कभी धोखा मत खा लेना। धोखा मतलब कि कई चीज़ें हम जैसे ऑनलाइन परचेस करते हैं अपन, अब वीडियो देख के, इतने सारे वीडियो देखते हैं, कई बार होता है ना यार छोटा बजट है, क्या सूरत जाएं, उसके लिए ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। तो उसमें है ना एक चीज़, अब उसमें मैं भी आपको क्या बताऊं कि अब कौन सही है कौन गलत है ये डिसाइड करना बहुत भारी है, लेकिन ये चीज़ आप समझ सकते हो। कई वीडियो आप देखिए, अभी जैसे मैं आपको कुर्ती कुछ, मेरे पास में अभी एक कस्टमर ने अपडेट भेजी थी, हमने उनको कुछ कुर्तियाँ भेजी व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने कहा यार ये आइटम मैं आपको कुछ कुर्ती भेजता हूँ भैया, अगर ऐसा कुछ कलेक्शन है तो भेजिए। मैंने कहा ओके। तो मैं लड़के ने भेजा फ़ोटो भेजी, और लड़के ने मेरे को दिखाया कि देखिए भैया यार ये इस हिसाब से जा रहा है। अब जैसे ये कुर्ती मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब ये सामने आप खुद देख रहे हैं, इसकी 100 रुपये की रेट है क्या? ये उन्हीं की लगाई हुई रेट है जो मैंने देखी, और मेरे को हंसी भी आई और गुस्सा भी आया कि यार ये उनकी रेट है, और इस रेट में ये आइटम बनता भी नहीं है। अगर 100 रुपये के अंदर ये कुर्ती कैसे मिलेगी यार? अब दूसरी, अब ये 90 रुपये की कुर्ती, इसके अंदर अब ये 100 रुपये की वापस, ये 55 रुपये की कुर्ती, इनकी सबकी कॉस्टिंग है ना। अब ये कुर्तियाँ देखिए, इनके अंदर
ये 190 में कुर्ती प्लाजो बता रखा है इन्होंने। तो इसमें ये अगर गलत परचेजिंग करके अपना पैसा फंसने ही वाला है। खुद आप आइडिया लगा सकते हो यार कि अगर ऐसी अपडेट आपके पास में आ रही है तो उससे स्पेशल ध्यान रखें। मतलब अपना पैसा बर्बाद करने के लिए मत डाल दीजिए उनके अकाउंट में, आके परचेस कर लो। या फिर एक ही चीज़ जानो, आप दूसरा कोई वीडियो देख रहे हो, मेरा कोई वीडियो देख रहे हो, ऐसी अपडेट आपको कहीं से भी मिल रही है, उनको सीधा हमारा एड्रेस दे दो कि यार फलानी जगह मेरा भाई बैठता है और उनकी दुकान पे जाके डिलीवरी दे दो और पैसे वहाँ से ले लो। अगर वो आ जाए ना यहाँ पे ये माल देने के लिए इस रेट में, जिस रेट में आपको अपडेट भेज रहा है, तो मेरा नाम बदल दूंगा मैं। तो इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखें। गलत फोटो वोटो जो खुद आप देखते समझ जाओगे यार ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता है, वो खाली आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये कोई नहीं है, दुकानदार भी नहीं होते हैं, बाहर घूमते दलाल वगैरह होते हैं। ये नॉर्मल कहीं पे किसी दुकान से वीडियो बना के चढ़ा देते हैं, चढ़ाने के बाद में अपनी अपडेट भेजते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे मंगाते हैं। उसके बाद आप ढूंढते रह जाओगे, इनको मिलेंगे नहीं आपको कभी। अपना पैसा और अपना व्यापार करने का जो दिल था वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ थी परचेज़ के अंदर। तो ये चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखें। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको समझा चुका हूँ कि परचेजिंग के टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखें। और कई बार होता है अगर आप वाकई में नए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैं क्या परचेज़ करूं, तो आप किसी भी अच्छे दुकानदार के पास जाते हैं, मेरे पास भी आते हैं ना, तो सिंपल सी एक चीज़ बताता हूं। बहुत ज़्यादा कस्टमर मेरे पास ऐसे आते हैं जो सिर्फ पैसे पकड़ाते हैं मेरे हाथ में कि यार भैया ये 40,000 है, ये 25,000 है, ये 50,000 है, आप पकड़िए और आपके हिसाब से मेरे को वैरायटी बना के दे दीजिए। एक सिंगल इंसान के साथ में गलत नहीं हुआ है आज तक, सिंगल इंसान के साथ जो वहाँ पे जाके फ़ोन करे और बोले कि यार मैंने आपके भरोसे पे छोड़ा था और आपने माल नहीं दिया। ये मेरी समझ है और मेरी खुद की जो सोच है ना, वो मैंने आपको बताई है। मैं किसी और की गारंटी नहीं लेता कि कोई भी ऐसा करता होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि कहीं भी दुकान में आप जाते हो, मेरे अलावा भी कहीं पे भी जाते हो, तो परचेज जब आप करते हो तो सामने वाले को एक चीज़ होता है ना सर, खुल के आप बता दीजिए कि यार मुझे कुछ नॉलेज नहीं है भैया, आप देखो। एक टाइम में आपको पता चल जाएगा कि यार सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है पता है? माल जब आपके घर पहुंचता है ना, यहाँ से ट्रांसपोर्ट में आपने डलवाया, तो घर में जो लेडीज़ होती हैं, वो लेडीज़ आपको हाथों हाथ ही वो बता देती है वो चीज़ कि ये चीज़ पास है या फेल है जो आप लेके आए हो। ये सिंपल सी बात होती है कि वो लेडीज़ ही आपको बता देंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि यार उस भाई के भरोसे अगर मैं माल लेके आया हूँ तो उसने मेरे साथ गलत किया या सही किया है। तो ये चीज़ें होती है, आप ध्यान रख के परचेस करें ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं आए। और अपना पैसा देखिए कहीं से भी कमा के लेके आते हैं तो फालतू जगह पे डाल के अपना पैसा ख़राब नहीं करें। मोस्टली कि सूरत आके परचेस करें। अगर आके नहीं परचेस कर रहे हो तो वीडियो कॉल वगैरह करके परचेस करें। व्यवस्थित लगे, आपको ठीक लगे कि नहीं यार बातचीत करने में भी ठीक है, बातों से सब पता चलता है सबका, सब चीज़ें अगर सही लगे तभी उनसे व्यापार कीजिए। अदरवाइज़ अपना पैसा गलत जगह डाल के ख़राब मत करिए, क्यों ख़राब करने से फिर आपका जो आगे का मन है ना बिज़नेस करने का वो ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म होने से सबको नुकसान है, खाली आपको नहीं, हमें भी नुकसान है, पूरे सूरत को नुकसान है, पूरे इंडिया को नुकसान है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। परचेज़ में अब शायद आपको नई दिक्कत आए कि आप इस हिसाब से परचेज़ करें, पर्टिकुलर कोई भी एक रेट का माल अपनी दुकान में नहीं भरें अगर नया चालू कर रहे हैं। तो जब आप पुराने हो जाओगे तब आपको खुद को इतना पता चलने लग जाएगा कि यार ये रेट मेरे को ज़्यादा चाहिए इस टाइम पे, सीज़न के हिसाब से आप परचेजिंग करना चालू कर दोगे बाद में। लेकिन जब नया स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इसी हिसाब से परचेज़ करनी चाहिए जो मैंने बताई है। मीडियम रेट पे ज़्यादा फोकस करिए, वही रेट 12 महीने इंडिया के किसी भी कोने में वही रेट बिकती है। तो आप आराम से परचेज़ करें और बिकेगा भी वो 100%। तो ये तो मैंने आपको परचेज़ बताई है कि परचेज़। अब देखिए सेलिंग का मैं आपको बताऊँगा। और सेलिंग का अब जैसे कुछ पहले मैं आपको एक दो डिज़ाइनें दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको सेलिंग का बताता हूँ कि भाई ये रेट जो मैंने दिखाई है इस रेट को किस रेट में बेचना है, इस रेट को किस रेट में बेचना है। 3-4 मैं आपको रेट दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने रेटें दिखाई है उन रेटों के हिसाब से आपको कैसे सेल करना है। तो चलिए मैं पहले आपको वेराइटी दिखा देता हूँ। अब जैसे पहली चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको इसमें, अब ये 50 रुपये कुर्ती है, ठीक है साहब, ये 45 में भी बिकती है, 50 में भी बिकती है, 40 में भी बिकती है, यही वो चीज़ होती है। तो इसके अंदर अब आप सोच के देखो कि ये आइटम अगर आप अपने घर में ले जा रहे हो सेलिंग के लिए और एक स्टार्टिंग रेट रख रहे हो, तो इस कुर्ती को आप बेच पाओगे 100 रुपये में? बिल्कुल नहीं बिकेगी 100 रुपये में, किसी भी हालत में 100 रुपये में नहीं बेच पाओगे। मतलब क्या हुआ कि आपको ढंग से मार्जिन नहीं मिला। अब आपने कितना भी माल भर लिया हो इस पर यार, ये कुर्ती चाहे आप देखिए इसके अंदर क्या है, 50 की ये हुआ, 60 की भी आती है, 70 की भी आती है, सब में फैब्रिक यही रहता है। किसी के अंदर लॉन्ग स्लीव कर दिया और किसी का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दिया, लेंथ बड़ी कर दी हल्की सी, तो वो रेट बढ़ गई, क्वालिटी अलग नहीं आती है। तो वो ये रेटों से अगर आप परचेस करके जाते हैं ना, ये आपको ना तो मार्जिन देती है और ना इतनी कमाई दे पाएगी। सिंपल सी चीज़ है। ये मैंने अब
और आपको मैं वैरायटी दिखाता हूँ कि किसको कैसे बेच सकते हो आप। अब ये सेलिंग की ट्रिक है, ये भी अगर जान लोगे तो सिंपल सी बात है, आपको बिजनेस में परचेस करना भी आ जाएगा, सेल करना भी आ जाएगा। तो बाद में ये फ्लॉप होने के चांस, फिर अगर फ्लॉप होगा तो आपकी वजह से होगा और किसी की वजह से नहीं होगा। ये चीज़ है, आप अगर नहीं कर पाए उसको, वो एक अलग चीज़ है। अभी दूसरी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। अब जैसे मैंने ये बताया आपको, ये सिंपल सी बात है, ये कुर्ती अगर आप फुल स्लीव में लेते हो तो 60-65 रुपये की आती है। यही कपड़ा आएगा, चेंज नहीं होगा, और इसको नहीं बेच पाओगे आप 100 रुपये में भी। लिख के ले लेना, आप चाहे ले जाओ लेकिन नहीं बेच पाओगे, तो नहीं मिला मार्जिन। और जब 20-25 हज़ार रुपये लगाते हैं इन कुर्तियों से, अपना भर लिया दुकान या घर जहाँ पे भी आपने स्टार्ट किया है, तो बेच नहीं पाओगे, मार्जिन नहीं मिलेगा, तो पैसा खड़ा ही नहीं होगा। क्योंकि इसमें से भी ये सारी चीज़ें तो ये बिकेगी नहीं। अगर 25 हज़ार की ले गए ना ये, तो ये बिकेगी नहीं सब चीज़ें। कुछ एक पीस बिक जाएंगे, बाकी गले में आ जाएगा। अब कोई दुकानदार अगर ठीक हुआ तो चेंज कर देगा, और नहीं ठीक हुआ तो उसकी कोई गलती नहीं, वो चेंज करके देगा नहीं, तो अपना पैसा तो खराब। अभी एक चीज़ ये दिखा रहा हूँ मैं, ये रेयॉन की कुर्ती है। अब यार ये चीज़ देखो आप, प्योर हैवी 14 किलो का रेयॉन है ये। प्रिंट इस पे देख रहे हो आप, अच्छी प्रिंट आएगी, डिज़ाइनें भी बहुत मिलती है। और ये प्लाजो के साथ ही दिखा देता हूँ मैं आपको, ये प्लाजो के साथ में कुर्ती है। ये खाली आपको एग्जाम्पल के लिए मैं एक एक पीस दिखा रहा हूँ। ये प्लाजो है और ये इसका कुर्ती आने वाला है। अब यार ये चीज़ है, इस चीज़ को क्या आप, हैवी कपड़ा है, ठीक है, हल्का कपड़ा नहीं है। 350 रुपये में इस चीज़ को नहीं बेच सकते आप। किसी भी दुकान में जाओगे ना, 350-400 रुपये से कम में ये चीज़ नहीं मिलती है कहीं पे भी जाओगे। तो ये चीज़ें होती है जो आपका इस रेट में आप गए। ये मेरे यहाँ पे 220 रुपये की प्राइस है। 220 रुपये का आपने परचेस किया, 350 में आपने बेच दिया, कितना मार्जिन मिला अपने को? 50%। बढ़ गया ना मार्जिन, ऑटोमेटिक बढ़ता है। कितना? अब 220 भी कोई ज़्यादा रेट नहीं है यार। खुद के लिए परचेस करने कोई जाते हैं 300, 350, 500 रुपये तक, 600 रुपये तक आइटम परचेस करती है लेडीज़, आराम से करती है। तो आप हल्के में अपना पैसा खाली बर्बाद नहीं करें, मज़ा नहीं आएगा आपको सेलिंग करने का। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, आराम से 350 में आप बेच सकते हो। तो मार्जिन भी बढ़ गया आपका, कि कितना मिल गया? 50% मिल गया। अब इससे एक हैवी आइटम मैं आपको और बता देता हूँ। आपको आइटम देख के भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई गलत नहीं बता रहा है, इस रेट में मैं बेच सकता हूँ आराम से। ये लेडीज़ है तो बेच भी सकती हूँ। अब जैसे एक कुर्ती मैं ये दिखाता हूँ, ये स्लब रेयॉन पे हैवी कपड़े के ऊपर है, 46 की लेंथ आएगी इसकी। अब ये सामने एम्ब्रॉयडरी आएगी हैवी, ठीक। एक पीस पे ज़्यादा चाहे कॉन्सेंट्रेट मत करो, खाली एक बार मोटा मोटी आपको दिख जाए। मेरा यही मोटिव है कि आपको पीस खाली दिख जाए। अब जैसे ये इसका प्लाजो आने वाला है, प्लाजो का घेर भी आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, प्लाजो पे भी वर्क है। इसके साथ में आपको दुपट्टा भी मिलने वाला है, ये बनारसी दुपट्टा है। अब ये 3 पीस सूट मैंने दिखाया है कंप्लीट, ठीक है। ये दुपट्टा हो गया इसका, ये बनारसी है, चद्दर के साइज़ का दुपट्टा है, बहुत बड़ा साइज़ आता है, हल्का नहीं है। ये पार्टी वेयर टाइप में चलता है ये आइटम, मेरे यहाँ पे भी अच्छी खासी सेल है। अब इस आइटम को क्या आप 650 रुपये में सेल नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो ना आराम से। तो इसकी, अब ये 450 रुपये का है ये 3 पीस सेट, 650 में सेल करते हो, कितना मिल गया? 50-60% मिला ना आपको अगर सेल करेंगे तो इस टाइप के तो मेरे पास में हज़ारों आइटम है कम रेट से लेके। अब जो, लेकिन मेरा बोलने का ये तरीका है कि जब परचेस करते हो तो स्पेशली इसी चीज़ का ध्यान रखो कि हल्के में अपना बजट पूरा ख़त्म मत कर लीजिए। अपना बजट को आगे लेके जाइए, 500 तक की रेट में लेके जाइए, ताकि आपको बेचने में मज़ा आए। मीडियम रेट में ले जाओगे, बेचने में भी मज़ा आएगा और ऐसी परचेजिंग होगी आपकी। लिख के देता हूँ, अगर आप नए भी हैं ना तो भी मतलब आपका वो आइटम बोल बच्चन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सामने रखोगे, कस्टमर अपने आप ले जाएगा और आपका एक बार की गाड़ी चल पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अपना लो, ये बहुत काम आने वाली है। और देखो किसी को नहीं पड़ी है, ठीक है, कोई नहीं बताएगा ये चीज़ें। और ठीक है, अपना थोड़ा सा दिल करता है, आप लोग इतना प्यार देते हो तो ठीक है, अपने चीज़ मैं आपको व्यवस्थित ही बताता हूँ हमेशा। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, इसके अंदर आपको बहुत अच्छी और सही जानकारी हमेशा मिलती है, आप सब लोगों को पता ही है। तो बेफिक्र रहें और नए वीडियो हमेशा देखते रहिए। लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो से और इस चैनल के दूसरे वीडियो से हमेशा सही चीज़ ही सीखने को मिलेगी। कोई भी गलत वीडियो इस चैनल के ऊपर नहीं आएगा। अगर किसी और भी दुकान का वीडियो इस पर आ रहा है, वो भी हमारे टच में होते हैं और वो बहुत सही और सही जानकारी भी उन दुकानों से भी मिलेगी। और कभी परचेज भी करते हैं आप वहाँ से, तो भी आपको एक सच्ची चीज़ और ईमानदारी ही मिलेगी, कभी गलत नहीं होगा कुछ भी। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, एक अलग सा टॉपिक लेके आएंगे जिस पे अपन बात भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी अच्छे से। चलिए तब तक बाय।